अध्याय 15। प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे। यूहन्ना स्वर्ग में एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिसके पास 7 अंतिम विपत्तियाँ थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप का अंत है। और मैंने आग से मिले हुए कांच के जैसा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर जयवंत हुए उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। इस प्रकार से मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस अध्ययन के अंतिम भाग में यदि देखें तो यूहन्ना बतलाता है कि स्वर्ग में एक साक्षी के तांबू का मंदिर खोला गया, और उस मंदिर से 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियों को लेकर निकले, जो पृथ्वी पर उंडेला जाए। मेरे प्रिय मित्रों, हम सब ने यहाँ देखा कि अध्याय 15 में स्वर्गदूत 7 विपत्तियों को लेकर पूरी तैयारी के साथ है, और जब इन सब को आदेश या समय पर इस दुनिया में डाल देंगे, जिसको लोगों को झेलना पड़ेगा। मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको याद दिला दूं, आज जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपना जीवन चरित्र को सुधार लिया है और पवित्र जीवन यापन कर रहा है, उन सबको इन विपत्तियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। परंतु जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, हर एक संसार के व्यक्ति के ऊपर विपत्तियां आएगी, जिसको सहना शरीर से बाहर है या सहन से बाहर है। मेरे भाइयों एवं बहनों, आप इन बात को समझिए। परमेश्वर अपने वचनों से सुधारना चाहता है, अपने वचनों से उन आने वाली भयानक महामारी और अनेक विपत्तियों से बचाना चाहता है। मेरे प्रिय मित्रों, हमें इसलिए विश्वास करना है क्योंकि बाइबल की हर एक कहा हुआ वचन पूरा हुआ है, जिसको हम उदाहरण के तौर से हम थोड़ी से देख पाएंगे। नया नियम से देखेंगे। यहाँ पर स्वर्गदूत मरियम को संदेश दिया, तो कुंवारी होने पर भी एक पुत्र जनेगी, जो संभव नहीं था पर यह संभव हुआ। और उसी प्रकार हम देखेंगे दूसरा, यीशु कहा, हम में से कोई मुझे पकड़वाएगा। सो यहूदा इस्करियोती वहाँ पर उसको पकड़वाया भी था। सो इस तरह से हम तीसरी देखेंगे उदाहरण के लिए, यीशु अपने चेलों को कहा था, मैं मर के तीसरे दिन जी उठूंगा। और ऐसा ही हम पाते हैं, क्योंकि ये यीशु पहले से कह दिया था। मेरे मित्रों, यदि इस तरह उदाहरण को यदि देखें तो बाइबल के अंदर भरी पड़ी है। परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से चिताता था, परंतु वे नहीं मानते थे, जिसकी वजह से कई प्रकार की वेदनाओं को सहना पड़ा और कई लोग मर भी गए। मेरे मित्रों, ठीक उसी प्रकार आज परमेश्वर का यह वचन हमें चिता रहा है, समय के रहते समझ जाएं और पवित्र जीवन बिताएं। जो इन विपत्तियों से पहले प्रभु आएगा और कलीसिया को स्वर्ग में उठा कर ले जाएगा। अब हम देखेंगे अध्याय 16, जिसमें 7 प्रकोप के जो कटोरे हैं पृथ्वी पर उंडेला जाना। मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको यह मानना पड़ेगा कि अब आने वाले दिनों में कई प्रकार की विपत्तियां इस दुनिया पर आ रही है, और बचने का कोई मार्ग नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ही है बचाने के लिए। मेरे मित्रों, आज मन फिराने का समय है
अन्यथा मन नहीं फिराया तो इंतजार करो, हिकड़ी निकल जाएगी। अब हम इन विपत्तियों को देखते हैं। यूहन्ना मंदिर में से ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। आगे हम देखेंगे पहली कटोरे का उंडाला जाना या पहली विपत्ति को हम देख पाएंगे। स्वर्गदूत ने अपने कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और जो मनुष्य पशु का छाप या मुहर लिए हुए और उसकी मूर्ति की पूजा करते थे उन पर एक प्रकार का बहुत ही बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। दूसरा विपत्ति, दूसरे स्वर्गदूत अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुओं के लहू के जैसा हो गया। समुद्र में हर एक जीव मर गया। मेरे प्रिय, आप जरा सोचो, आज हमें फिल्टर पानी दिया जाता है तो भी हमको सर्दी हो जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में पानी पूरी दुनिया में लहू के जैसा हो जाएगा, जीव जंतु मर जाएंगे उसमें का। सो कैसा होगा, आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरी जो विपत्ति है, यहाँ पर स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। और पानी के स्वर्गदूत यह कहा, हे पवित्र जो है और जो था, तो न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों को और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। फिर वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथी स्वर्गदूत का यहाँ पर हम देखेंगे या विपत्ति देखेंगे। चौथी स्वर्गदूत अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया और पृथ्वी के हर एक लोग बड़ी तपन से झुलस जाएंगे और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा करेंगे और मन नहीं फिराएंगे और ना महिमा करेंगे। सो इस प्रकार अब हम आगे देख पाएंगे। 5वीं स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उनके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया। सो आगे इस प्रकार से अब हम चलते हैं 6वीं स्वर्गदूत का यहाँ पर कटोरी को देखेंगे। महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूखा हो गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और यूहन्ना ने देखा उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ताओं के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढक के रूप में निकला। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। सो इस प्रकार हम 7वीं स्वर्गदूत के बारे में देखते हैं। अपना कटोरा लिए हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन के यहाँ बड़ा शब्द हो गया। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, तब से ऐसा बड़ा भूकंप होगी जो अब तक नहीं हुआ है। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो जाएंगे और जाति जाति के नगर गिर जाएंगे। और बड़े बड़े बाबेल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध के जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए और हर एक टापू अपनी जगह से टल जाएंगे और पहाड़ों का पता न चलेगा और आकाश से
मन मन भर के ओले गिरेंगे। और इसलिए कि विपत्ति बहुत ही भारी होगी। इतना सारा विपत्ति आने पर भी कुछ लोग मन ना फिराएंगे और उस परमेश्वर की निंदा करेंगे। सो मेरे प्रियों, आने वाले दिनों में हमको बहुत ही सावधानी के साथ जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि वो दिन आ रहा है जिसमें लोगों का जीवन में एक भी शांति नहीं पर हाय हाय होगी। सो मेरे प्रिय भाइयों, आने वाले हम अध्ययन पर बहुत सारी चीज़ों को देख पाएंगे जो हमको आज संवरने की ज़रूरत है। प्रभु में जाग उठने के समय है, प्रार्थना में जीवन जीने का समय है, क्योंकि वो दिन आ रहा है, प्रभु आएगा और अपने लोगों को उठा कर ले जाने वाला है। सो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रभु में जीवन जिए, प्रभु में प्रार्थना में जीवन जिए। प्रभु आएगा, इन विपत्तियों से हमको छुड़ाकर स्वर्ग के स्थान पर ले जाएगा। सो मेरे प्रियों, आने वाले अध्याय में यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखें। आपको हम ऐसे ही छोटी छोटी बाइबल अध्ययन आपको हम अवेलेबल कराते रहते हैं और आपको इसी तरह से छोटी अध्ययन में हम लेकर जाएंगे। उसके बाद आपको हम ब्रीफली अभी हो रहा है, हम डीपली बाद में जाएंगे। सो आने वाले अध्याय में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके रखें। सो तब तक के लिए आप सबको अलविदा एंड आमेन आमेन।